गाजियाबाद के कांग्रेस कार्यालय पे प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की गंभीरता को लेते हुए प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। आइए लेते हैं विशेष जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। युवाओं की आवाज़ थी, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़। उस आवाज़ को संसद से म्यूट करने का जो दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो सरकार ये नहीं जानती कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्य को परेशान कर सकते, वो पराजित नहीं कर सकते। आज पूरे देश भर में युवा कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर ज़िले में आयोजित की जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा ये आपको अवगत कराया जाता है कि जिस तरह से इन्होंने आवाज़ को संसद से रोकने की कोशिश की, युवा कांग्रेस के साथी ये प्रधानमंत्री जी के नाम कार्ड को हर जगह गांव में जाकर के, चौपाल पे जाकर के, वार्डों में जाएंगे हमारे युवा कांग्रेस के साथी, और ये जो सवाल हैं ये सवाल जिंदा रहेंगे और ये सवाल हम पोस्ट द्वारा भेज करके प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगेंगे। इसमें जो सवाल हैं, चूँकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मुझे लगता है कि नहीं मानते कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ। वो मानते हैं कि मैं बीजेपी के कुछ नेताओं का और अडानी, अंबानी और कुछ चंद उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री वो अपने दिल में मानते तो वो देश के भले के बारे में सोचते, ना कि उद्योगपतियों के बारे में सोचते। इसमें जो हमारे सवाल हैं, अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है? आपके आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं? कृपया हमें भी वह सूत्र बताएं जिसकी बदौलत आपका प्रिय मित्र अडानी दुनिया में 609वें नंबर से 8 वर्षों में दूसरे नंबर का सबसे रईस इंसान बन गया। ये सूत्र पूरे देश को बताएं तो देश का भी भला होगा। जो 20,000 करोड़ रुपया बिगर नाम के बेनामी संपत्ति अडानी के कंपनियों को दिया गया, वो पैसा किसका है? बहुत सारे ऐसे सवालात आज पूरे देश के सवाल, राहुल गांधी जी के या कांग्रेसियों के सवाल नहीं, पूरे देश के सवाल आज इस सरकार के सामने हैं। और इन्होंने राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की, राहुल गांधी जी को जो 2 साल की सज़ा गलत अनैतिक तरीके से बुलवाई, वो एक इनकी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। क्योंकि जिस पटिशन डालने वाले ने 1 साल पहले इस केस में स्टे ले लिया कि मैं ये केस नहीं चलाना चाहता, वो एकदम से कैसे कोर्ट में आया, एकदम से कैसे तारीख लगी, एकदम से कैसे राहुल जी को सजा बुली और अगले ही दिन उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अब नोटिस गया कि बंगला खाली करो। ये छोटे मोटे जो रवैये हैं, गलत तरीके से आवाज़ को दबा रहे हैं, ये सरकार के अच्छे नहीं है। पूरे देश में इसकी बुराई हो रही है, इसकी जो है निंदा हो रही है और ये निंदनीय कदम है। आज हम सबके सामने पूरे देश का सवाल है। ये सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है कि अडानी जी के पास में जो पैसा गया है वो सरकार का पैसा है, वो देश का पैसा है, किसान का पैसा है, बेरोजगार युवाओं के अधिकार का हनन का पैसा है। वो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर के हम सड़कों पर ये लड़ाई लड़ेंगे और ये पोस्ट कार्ड हम बड़ी से बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और जवाब मांगेंगे। पोस्ट कार्ड हम पहुंचाएंगे।